नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 16,114 यूपी टीजीटी वैकेंसी के बारे में। 16,114 पदों पर यूपी टीजीटी वैकेंसी को लेकर साथ ही साथ हम बात करेंगे लाखों छात्र नहीं भर पाएंगे फॉर्म, नई नियमावली के बारे में साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं। नई टीजीटी भर्ती के अंदर जीके जीएस के बारे में, उम्र सीमा को लेकर, सीटेट और यूपीटेट लागू के बारे में, टीजीटी विज्ञापन को लेकर आवेदन के बारे में और नई एग्ज़ाम डेट को लेकर सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। एक एक पॉइंट कवर करेंगे जिससे कि आपको सारी सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती को लेकर, भर्ती के साथ साथ पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर हम बात करेंगे कि आप सभी के लिए टोटल पदों की संख्या अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में, पीजीटी के बारे में, प्रधानाचार्य के बारे में, प्रधानाध्यापक के बारे में और संबंध प्राइमरी। यहाँ पे पदों की संख्या गलत लिखी हुई है, ये 1889 पद है। ठीक है, 1889 पद हैं, लेकिन योग्यता क्या होगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि भाई किस तरीके के आप सभी की प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, सीटेट और यूपीटेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, यूपीटेट का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम। अगर आपने ये फॉलो किया तो आप बड़ी आसानी से क्रैक कर लेंगे। सबसे मैंने आपके एग्जाम के लिए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने इस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो आपका एग्जाम बड़ी ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, सीटेट हो, यूपीटेट हो या किसी भी स्टेट का DET। इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए दिशा पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक भी लॉन्च की है, जिसको मैंने अभी हाल ही में देखा। तो इसमें सबसे दिलचस्प जो चीज है वो ये है कि 22 ईयर वाइज सीटेट पेपर 1 के सॉल्व पेपर इसमें अवेलेबल करवाए गए, यानी कि 2011 से लेकर 2026 तक के टोटल 22 पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। यहां तक कि अभी हाल ही में हुए फरवरी 2026 के भी सेट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हर पेपर के ठीक बाद में हर क्वेश्चन का बहुत आसानी से सॉल्यूशन भी दिया गया है, जिससे कॉन्सेप्ट तुरंत आप सभी का क्लियर हो जाता है। इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर किया गया है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ये बुक आप सभी के अवेलेबल है। सीटेट ही नहीं, अगर आप यूपीटेट, एसटेट, एमपीटेट या किसी भी स्टेट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे पढ़ करके निश्चित तौर पर क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं, जहां पर अभी आप बुक करेंगे तो 40% तक का भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। क्योंकि आप ऑनलाइन अडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्य हैं तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है। चेकआउट करते समय मेरा कूपन कोड यूज करना OAS10, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी मजबूत कर लें। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये 10,889 नहीं है, 1800 पद हैं। ठीक है, 1889 पद हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही करवा दूंगा। अब सवाल ये है कि जो मैं आप सभी को जानकारी देने जा रहा हूँ वो आप सभी की नई नियमावली के बारे में कि किस तरीके से आपकी जो भर्ती है वो होने जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली टीजीटी 2026 की नई वैकेंसी के बारे में और बहुत सारे सवालों के बारे में, चाहे हम बात करें जीके जीएस को लेकर हो या अगर बात की जाए उम्र सीमा के बारे में हो या अगर हम बात करें सीटेट और यूपीटेट लागू के बारे में हो, और भी कोई अगर आपके मन में सवाल होगा तो वो भी आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। क्योंकि पीजीटी के अंदर बीएड को लेकर इससे पहले जो आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती थी उसमें ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती थी कि वहाँ पर बीएड नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार की पीजीटी की वैकेंसी के अंदर बीएड के बारे में वजह क्या है वो भी हम कवर करेंगे। तो पूरे ऑथेंटिक सोर्सेज पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो मेरे पास अवेलेबल है ये एक तरीके की PDF है, किस तरीके से है। तो बड़ा ही क्लियर मैं आपको बता दूं, ये जो सूचना और स्रोत हैं वो आधिकारिक संशोधित नियमावली को विश्लेषण और नवीनतम रोजगार समाचार से संबंधित तैयार की गई, यानी कि तमाम न्यूज़पेपरों में आने वाली जानकारी और शिक्षा सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के माध्यम से दी गई तमाम समाचार पत्रों में दी गई जानकारियों को आधार बना करके आप सभी के लिए तैयार किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, पूरे तरीके से क्लियर कर दूं, लेकिन ये बना करके हम एक तरीके से आपको समझाने और बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पे चीज़ें क्लियर की गई जैसे कि अभ्यर्थियों को कोई भ्रामक चीज़ ना लगे, जो सत्य है वही आपको बताया जाएगा। क्योंकि अभी भी नई भर्ती को लेकर जो नियमावली वो चल रही है। अब रिक्त पदों की संभावित विवरण की बात की जाए तो आप जानते हैं कि टोटल इतने पदों पे आपकी जो भर्ती है वो होने वाली है, और ये एक तरीके से जो समाचार पत्रों में जानकारी मिली है उसके आधार पर पद हैं, कोई अलग से नहीं है।
अब टीजीटी के पदों की संख्या की जानकारी न्यूज़पेपर में आए दिन आती रहती है कि 16,114 के समथिंग पद हैं। भर्ती कितने पे आएगी ये तो आयोग बाद में डिसाइड करेगा, लेकिन अगर इसकी भर्ती आती है इतने पदों पे तो उसकी योग्यता क्या रहेगी? इसकी योग्यता बड़ी ही क्लियर होगी कि संबंधित विषय के अंदर आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्लस उसके बाद बीएड आपके पास होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ही ऐड हो जाता है टीईटी के बारे में या सीटेट के बारे में कि क्या वो इसमें लागू होगा या नहीं होगा। तो बड़ा ही क्लियर मैं आप सभी को इसके बारे में समझा देता हूँ कि देखो, अभी जो टीईटी और सीटेट को लेकर नोटिफिकेशन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, है ना। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के माध्यम से भी डिसीजन दिया गया था एलटी ग्रेड की वैकेंसी के अंदर। तो वहाँ पर उन्होंने ये आदेश पूरे तरीके से क्लियर किया था कि अगर कोई विद्यालय कक्षा 6 से लेकर के 10 तक संचालित होते हैं तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक के टीचर्स जो है या जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए जिन टीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके पास टीईटी होना चाहिए। तो अगर कोई विद्यालय 6 से लेकर 8 का है तो उसमें टीईटी लागू होगा। चूँकि टीजीटी की वैकेंसी टेक्निकली 9 से लेकर 10वीं की है और पीजीटी की वैकेंसी 11 से लेकर 12वीं की है, तो वैसे तो इसमें टीईटी अभी लागू नहीं है, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में लागू किया जा सकता है। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला है एनसीटी की वो नियमावली जिस पे उन्होंने इसको लेकर डिस्कशन किया था कि वो 4 अलग अलग लेवल के टीईटी करवाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने वो लॉन्च नहीं किया है, पहला। दूसरा एक मामला ये भी देखने के लिए मिला था कि क्या टीजीटी की वैकेंसी के अंदर टीईटी लागू हो सकता है, तो अभी नियमावली में ऐसी कोई अपडेट दी नहीं गई है, ठीक है, कि भाई नियमावली के आधार पर ये कहा जा सके कि टीईटी उसमें लागू किया ही जाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। बाकी पीजीटी की योग्यता आप जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड आप होनी चाहिए। प्रिंसिपल के लिए 1500 पद निकाले जाएंगे, तो यहाँ पे जो नियम अनुसार आप सभी का शैक्षणिक अनुभव भी आपसे मांगा जाएगा, यानी कि एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। फिर से क्लियर कर दूँ, 1889 पद हैं ये, और इसमें आपसे डीएलएड मांगा जाएगा और 125 की टीईटी भी लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाती है। अब नियमावली के अनुसार क्या क्या योग्यता रहेंगी, तो आप जानते हैं कि अलग अलग योग्यता अलग अलग तरीके से रहने वाली हैं। इसको चाहे तो आप पढ़ लेना, जो अब तक वैकेंसी निकाली गई हैं उन्हीं नोटिफिकेशन में से आपको जानकारी मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि आयु सीमा के बारे में बड़े सवाल आए थे कि क्या 40 वर्ष लागू हो सकती है। तो अभ्यर्थियों के बीच नए पैटर्न को लेकर कई प्रकार की असमंजस बनी हुई है। संशोधित नियमावली के आधार पर जो स्थितियाँ पूरे तरीके से स्पष्ट कर देते हैं। असल में अगर बात की सामान्य ज्ञान को लेकर, तो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए अभी तक सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडीज़ को लेकर शामिल करने की कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं की गई है, और ना ही नियमावली में ऐसा कोई उल्लेख अभी तक देखने के लिए मिला है। तो परीक्षा परंपरागत रूप से संबंधित मुख्य विषय पर ही आधारित होने की पूर्ण संभावना है। हालांकि पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। जो 500 नंबर की आपकी परीक्षा होती थी अब वो 300 नंबर की देखने के लिए मिलेगी, 360 नंबर की होगी, ठीक है। इसमें तो बदलाव हुआ है, लेकिन अभी जीके जीएस को लेकर कोई फाइनल कंफर्मेशन आयोग ने दिया नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है। सवाल दूसरा है, क्या प्री मेंस लागू होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी के अंदर प्री मेंस लागू किया गया है। तो क्या एलटी ग्रेड की तरह टीजीटी में भी होगा, क्योंकि टीजीटी की योग्यता भी सेम हो गई है और एलटी की योग्यता भी सेम हो गई है। तो इस पे आप सभी के लिए जो जानकारी है वो ये है कि अगर बात की जाए प्री और मेंस को लेकर चयन प्रक्रिया 2 स्तर यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में विभाजित करने के लिए अभी इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव ना तो नियमावली में दिया गया है और ना ही आयोग के माध्यम से अभी कोई ऐसी अनाउंसमेंट की गई है। तो परीक्षा पहले की तरह होने की उम्मीद है, यानी कि एक परीक्षा के माध्यम से आप सभी का चयन हो सकता है, ठीक है। ये भी एक तरीके से आप सभी के लिए है। अब सवाल आता है कि एज लिमिट क्या होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुई थी पुरानी नियमावली के अंदर। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के इस नियमावली में अधिकतम आयु सीमा को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, यानी कि टीजीटी की जो वैकेंसी आती है अब तक जितनी भी वैकेंसी आई हैं कभी भी एज लिमिट देखने के लिए नहीं मिली है ना। बाकी वैकेंसी में एज लिमिट आती है, एलटी ग्रेड में वैकेंसी में एज लिमिट आती है, प्राइमरी की वैकेंसी में एज लिमिट आती है, जूनियर की वैकेंसी में एज लिमिट आती है, लेकिन टीजीटी की एकमात्र ऐसी वैकेंसी जिसमें अभी तक एज लिमिट आती नहीं है। लेकिन आने वाले समय के अंदर अभी तक ना तो आयोग ने इसको लेकर ऐसा कुछ कहा है और ना ही इसके बारे में जानकारी मिली है कि भाई अभी समाचार पत्रों के अंदर, लेकिन कुछ बदलाव अभी कहा जा सकता है कि पाइपलाइन में होंगे। आने वाले समय के अंदर आयोग इन पर दिशा निर्देश दे सकता है। तो अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि किया जा सकता है ना। ये एक अलग मामला है।
बाकी जब विज्ञापन आएगा तो आप सभी को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल ही जाएगा। ये आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी और इसी के माध्यम से आप सभी के लिए पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो तकरीबन आप सभी के जितने भी सवाल थे 16,114 पदों पर यूपी टीजीटी की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। विज्ञापन कब तक आएगा ये सबसे बड़ा सवाल रह सकता है। देखो, विज्ञापन के लिए अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब ने हाल ही में जानकारी भी दी थी कि अभी जुलाई तक उनके पास बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे कि यूपी टीईटी और टीजीटी की परीक्षा। टीजीटी जून में कंप्लीट हो जाएगी, फिर जुलाई में यूपी टीईटी का एग्ज़ाम कराना है। तो यूपी टीईटी का एग्ज़ाम होने के बाद ही नई भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। तो टीजीटी का जो विज्ञापन होगा वो आप सभी को यूपी टीईटी के एग्ज़ाम के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अभी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि आयोग की कार्यप्रणाली में बहुत सारे प्रोसेस अभी फंसे हुए हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट आना, पीजीटी का रिजल्ट आना, फिर जब टीजीटी की परीक्षा हो जाएगी तो उसका भी रिजल्ट आना होगा, यूपी टीईटी का एग्ज़ाम होने के बाद उसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं आयोग के लिए बचा होगा। तो एग्ज़ाम में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, इस बात में कोई संशय नहीं है, क्योंकि जुलाई के बाद भी अगर विज्ञापन आता है तो कम से कम 3-4 महीने का समय तो लगेगा एग्ज़ाम में। तो इस साल के लास्ट तक परीक्षा आप सभी की जाएगी, लेकिन विज्ञापन की जो उम्मीद है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकती है। आयोग के चेयरमैन साहब ने कई बार बताया भी है कि जैसे जैसे अध्याचन मिलते रहेंगे वैसे वैसे आप सभी के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। बड़ी संख्या में अगर इसमें बदलाव होते हैं नियमावली के अंदर तो कुछ अभ्यर्थी नई नियमावली की वजह से बाहर भी हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी होंगे वो मैं आपको बता दूं कि अगर पीजीटी में बीएड लागू किया जाता है तो फिर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार पीजीटी में बीएड नहीं था, लेकिन अगर नई में ऐसा हुआ तो लाखों अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। फिलहाल ये एक नियमावली जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, अभी आयोग तैयार कर रहा है। संभावित जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन ऑफिशियल आने में अभी समय है। जब आयोग जारी करेगा तब आपको और भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अभी इन चीज़ों पर कोई विचार चल नहीं रहा और ना ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी निकली है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।